एबीपी न्यूज खबरिया चैनल स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करवाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मारने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य को लखनऊ में की गई थी और इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज के एंकर रूबिका लियाकत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्या वास्तव में एबीपी न्यूज चाहता है स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या हो जाए? इसकी जानकारी विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जो देश के टीवी चैनल हैं उनका काम क्या होता है? खबर परोसना, सच को बाहर लाना, जनता को जागरूक करना। लेकिन अब एबीपी न्यूज एक पूर्व मंत्री की हत्या करवाना चाहता है। देखिए किस तरीके से मीना कोतवाल ने ट्वीट किया है। एबीपी न्यूज क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हत्या करवाना चाहती है? राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार, इन्होंने आरोप लगाए हैं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 महिला नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नाम है रोली तिवारी मिश्रा और दूसरी नेता हैं ऋचा सिंह। दोनों को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 5 जन ने ट्वीट करता है, समाजवादी पार्टी ने अपने 2 नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाला। दोनों नेता रामचरितमानस पर हो रही अभद्र टिप्पणी का कर रही थी विरोध। ज्ञात हो कि पार्टी ने अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं निकाला, जिन्होंने रामचरितमानस पर कई बार अभद्र टिप्पणी की है। अब आप सोचिए किस तरीके से जो दोनों नेता थे ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा, जो पार्टी की गाइडलाइन थी उसके खिलाफ लगातार ये लोग चल रही थी। और ये लोग एक तरीके से कुछ राइट विंग के जो लोग हैं उनको समर्थन देने का काम इन दोनों महिला नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो इन दिनों बहुजनों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया जा रहा था। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जिस तरीके से ये लोग निशाना साध रही थी, अब इसीलिए इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन वहीं आपको जानना चाहिए, परमहंस दास अयोध्या के महंत हैं राजू दास, इन लोगों ने 21 लाख रुपए का ऐलान किया था कि जो व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर लाएगा हम उसे 21 लाख रुपए देंगे। और उसी ने, परमहंस दास ने, किस तरीके से दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर 51 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। और एबीपी न्यूज का एक प्रोग्राम हो रहा था लखनऊ में, और इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म करके स्वामी प्रसाद मौर्य होटल से बाहर निकल रहे थे, इसके बाद राजू दास के कुछ समर्थकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि जो एबीपी न्यूज है और जो एबीपी न्यूज की एंकर हैं रूबिका लियाकत, इनके दिशा निर्देश में उनके ऊपर हमला किया गया है। अब आप सोच लीजिए, बहुजनों को बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश में अब 100 की राजनीति नहीं होगी, अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति होगी। 85% की बात होगी, बहुजनों की बात होगी। 85% में SC ST OBC और अल्पसंख्यक है। सवर्णों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए, हालांकि अनऑफिशियल है और समाजवादी पार्टी इसी ट्रैक पर चल रही है। जो तमाम गोदी एंकर्स हैं, तमाम टीवी चैनल के पत्रकार हैं, उनको ये बातें बुरी लग रही हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े पदों बैठे हुए हैं उनकी आप जाति एक बार पता कर लीजिएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरा बहुजन समाज इस वक्त खड़ा है और डरने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव भी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ही अब उत्तर प्रदेश में
जातिगत जनगणना करवाया जाएगा और पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या उत्तर प्रदेश में है। कांसीराम साहब के बताए गए रास्तों पर स्वामी प्रसाद मौर्य चलने का काम कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सब जगह। हाँ, आप जाइए पता कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने 80 जज हैं, आप पता कीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज हैं, पता कीजिए लखनऊ में कितने SC ST OBC जज हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी साहब। और अब बहुजन समाज जागरूक हो गया है और जिसकी अगुवाई अब लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। और ABP न्यूज को लेकर के अब पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कर दिया है ABP न्यूज स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करवाना चाहता है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।